नमस्कार दोस्तों। कभी क्या आपने ये सुने हैं कि किसी इंसान ने अपनी फालतू कुत्तों के लिए अपनी बीवियों को भूल गया है, वो भी विदेश सफर में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये रियल फैक्ट है। दरअसल ये बात है 27 अक्टूबर 1947 की, जब आधी रात को इंडिया से एक प्राइवेट जेट पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है। इस प्राइवेट जेट की लगभग आधे से भी ज्यादा हिस्सों में हीरे और सोने की जबरत और धन भरे हुए थे, और बाकी आधा हिस्सों में 100 से भी ज्यादा कुत्ते और हमारी देश इंडिया की रियासत की नवाब और उनकी 7 बेगम बैठे हुए थे। कुछ ही देर में जब ये प्लेन पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में लैंड करते हैं तो वहां का स्टाफ इस 100 कुत्तों को एयरपोर्ट में देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो वो थी कि तब नवाब को ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी 2 बेगम इंडिया में ही भूल के आए हैं। दरअसल इस नवाब की नाम है नवाब मोहम्मद खान बाबी, जिसे हम लोग इतिहास में जूनागढ़ की आखिरी नवाब के हिसाब से जानते हैं। इस नवाब के बारे में ये कहा जाता है कि ये नवाब लगभग 9 शादी कर चुके थे, यानी नवाब की 9 बेगम थी, और जिन्हें नवाब बेहद इश्क भी करते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा मोहब्बत उन्हें अपनी कुत्तों से थी, जो कि नवाब के पास लगभग 800 से ज्यादा कुत्ते हुआ करते थे, जिनके लिए नवाब ने अपनी महल के अंदर अलग अलग कमरे बना के रखे और इसे रेख देख के लिए भी अलग अलग कर्मचारी भी नियुक्त करके रखे थे, जिसके लिए नवाब लगभग महीना में 1000 रुपया से भी ज्यादा खर्चा करते थे उस जमाने में, जो कि आज का हिसाब से लगभग 9 लाख से भी ज्यादा है। और इसके आगे की फैक्ट सुन के आप तो बिल्कुल भी हैरानी हो जाओगे। इस 800 कुत्तों के अंदर नवाब की सबसे पसंदीदा फीमेल डॉग थी रोशना, और उनको अपनी दिमागी फालतू कुत्ते बॉबी के साथ रियल रॉयल शादियां भी कराई थी, और जिसके लिए उन्होंने कार्ड भी छपवाए थे और बाराती भी आए थे। इस बाराती में आने वाले हर एक कुत्तों के लिए भी खास व्यवस्था किया गया था। इस रॉयल शादी के लिए देश और दुनिया की लगभग हर एक नवाब और राजा महाराज को इनवाइट भी किया गया था, जिसके लिए नवाब ने उस जमाने में लगभग 9 लाख से भी ज्यादा रुपया का खर्चा किया था, जो कि आज का हिसाब से 10 करोड़ से भी ज्यादा है। इस नवाब ने कुत्तों को इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी, जिसका अंदाजा आप इस बात में भी लगा सकता है कि अगर नवाब के पास 800 कुत्तों के अंदर कोई भी कुत्तों की मौत हो जाती है तो उन्होंने पूरी रीति रिवाज के साथ कब्र में दफनाया करती थी और एक दिन की राष्ट्रीय शोक मनाया करती थी। लेकिन आजादी के समय जूनागढ़ की इस नवाब को अपने देवंग शाहनवाज भुट्टो की जूनागढ़ की पाकिस्तान सदर के कारण अपने देश छोड़ के पाकिस्तान में जाना पड़ गया। लेकिन यह मुश्किलें ये थी कि नवाब के पास जाने के लिए एक ही प्राइवेट जेट थे, लेकिन नवाब के पास सामान थी बहुत सारे, और इसलिए उन्होंने अपने प्राइवेट जेट की आधे से भी ज्यादा हिस्से में अपनी आखिरी जिंदगी बिताने के लिए हीरे जवाहरात और धन संपत्ति की भर्ती कर लिया, और बाकियों में अपने पसंदीदा 100 कुत्तों को और अपनी बेगम को लेके पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन कराची एयरपोर्ट में उतरते ही उनको ये पता लगता है कि उन्होंने अपनी 2 बेगम इंडिया में भूल के आए। हालांकि जूनागढ़ की इस राजमहल नवाब की बाकी सारे संपत्ति इंडिया में अपनी बेगम के पास ही रह गए, लेकिन नवाब दोबारा कभी भारत लौट के नहीं आए, क्योंकि उस जमाने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हालात कुछ इस तरह का बिगड़े हुए थे कि नवाब आप दोबारा कभी बेगम से मिलने के लिए भारत आ ही नहीं पाए, और साल 1959 में पाकिस्तान में नवाब की देहांत हो जाता है। दोस्तों, आपको जूनागढ़ की इस नवाब की अपनी कुत्तों के साथ पाकिस्तान भाग जाना और अपनी दोनों बेगम को भूल जाने के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।